पहाड़ी भी अपनी जगह में सही है, वो भी कहते हैं कि हमें कहना चाहता हूं कि जो भी भाजपा आप क्लियर कर दीजिएगा, पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। भाजपा क्यों खामोश है? और आप स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, क्यों खामोश? उनका हक मिलता है तो उसके लिए हमें क्या तकलीफ है? यानी कि आपका कहना है कि उनका हक है कि एसटी स्टेटस को दिया गया। जम्मू कश्मीर में एसटी स्टेटस को लेकर पहाड़ियों की भी मांग है कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, और गुजरी कम्युनिटी को और एसटी के जितने भी ट्राइबल गलती सीपी लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है। इस टाइम एसटी कम्युनिटी में और पहाड़ी कम्युनिटी में दोनों कम्युनिटियों की लड़ाई लगी हुई है, जाने के आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है कि पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी जो है वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। तो क्या मुनासिब है कि उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा के चौधरी हारून, जो भाजपा के हैं। भाजपा एक रूलिंग पार्टी है हिंदुस्तान की, और यही डिसाइड करेंगे कि आखिर डिजर्व करता है पहाड़ी लोगों को भी एसटी स्टेटस दिया जाए। इन सब पे बातचीत करने के लिए मौजूद है हारून साहब। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक गुजर अपनी अपनी राय जो है वो रख रहा है एक सोशल मीडिया की तरफ से, और अरुण साहब का कोई बयान नहीं हमने मुनासिब समझा। हमने सोचा कि इनके साथ भी बातचीत की जाए कि आखिर खामोश क्यों है, इनकी खामोशी में क्या राज है। अरुण साहब, पहाड़ी लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमें ऐसी स्टेटस मिलना चाहिए। क्या ये सही है कि पहाड़ी लोगों को ऐसी स्टेटस मिलना चाहिए? कहाँ तक सही है? अगर जो जितने भी गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, गद्दी सीपी लोग, ये कहते हैं कि अगर पहाड़ियों को ऐसी स्टेटस दिया जाएगा तो हमारे जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से जो है प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? भाजपा इसको किस तरीके से देखता है? भाजपा ही एक रूलिंग पार्टी है, और भाजपा पहाड़ियों को भी उतना ही दिलासा दे रही है और उतना ही दिलासा जो है एसटी कम्युनिटी को भी दे रही है। आखिर सच्चाई क्या है कि ये सियासत के तौर पर कहाँ तक पहाड़ियों को लड़ाया जा रहा है और एसटी कम्युनिटी को लड़ाया जा रहा है? रोबिन जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया यहाँ इंटरव्यू लेने का, आपका यहाँ आने का। आपने पहाड़ियों और गुजरों की बात कही जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा जी। ये लोग हमें खाली यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। जब 70 साल के बाद आज बारी आई, चाहे वो पहाड़ी कोटा हो, चाहे एसटी का कोटा हो, चाहे गुजरों का कोटा हो, चाहे बकरवालों का कोटा हो, चाहे पहाड़ियों का कोटा हो, इसके मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने जो काम किया वो काबिल तारीफ काम किया। आज भाजपा चाहती है कि ऐसी स्टेटस में सुनो मेरी बात। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बात करेंगे, पहले कोई भी हमारे चाहे पंच हो, सरपंच हो, वीडीसी हो, डीडीसी हो, चाहे एमएलए की सीट है, किसी को कोई देखकर राजी नहीं था। अच्छा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें डीडीसी के लिए रिजर्व की जी। 38 सीटें उसमें से हमारी कमेटी के लोगों ने, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2-4 सीटें हमारी एसटी की सिर्फ जीती, 38 में से 2-4 सीटें जी। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व किए जी, राजौरी, पुंछ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जी। और जम्मू कश्मीर में काफ़ी सालों से जो डिमांड थी फॉरेस्ट एक्ट की वो पूरी हुई। मेरा सवाल आपने काट दिया, मेरी बात उसे पर आऊँगा। जब इतना कुछ एसटी लोगों, हमारे जो गुजर बकरवाल भाई हैं, इतना कुछ हमें मिला, तो पहाड़ी किसी ने बोली नहीं मारी, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज अगर उनका अपना हक उनको मिलता है या सरकार देती है, हम तो एसटी के साथ हैं, गुजरों के साथ हैं, अगर सरकार उनको कोई अपना पॉलिटिकल रिजर्वेशन या उनको पहाड़ी स्टेटस वो अगर देती है, वो मांग कर रहे हैं एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, वो हाईकमान फैसला करेगा। वो हमारे वास का रोग नहीं है, ना जम्मू कश्मीर की कोई टीम कर सकती है, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। जो भी रिपोर्टिंग जाएगी वो सेंटर में जाएगी, वो सेंटर देखेगा कि किसको देना है, क्या करना, क्या नहीं करना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सही अगर देखा जाए तो ट्राइबल जो है वो एसटी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि ये पहाड़ों में जाते हैं, फार फलांग एरिया में जाते हैं, भेड़ बकरियां लेकर जाते हैं, भैंसें लेकर जाते हैं दूधी गुजर, और पहाड़ों में अपने कुल्ले झोंपड़ियाँ बना के ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर सही देखा जाए तो ट्राइबल गुजर बकरवाल ही हैं। तो हमारे साथ में अगर गद्दी सीपी हमारे भाई हैं तो वो भी हमारे साथ हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा अब पहाड़ी भी आपके साथ आना चाहता सुनो मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हर एक इंसान को लड़ने का हक है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। अच्छा। उसमें ठीक है, अगर रजौरी के अंदर हमारे अरविंद रैना साहब के रजौरी पुंछ के अंदर आज उनका टूर है, जगह जगह में जा रहे हैं, वो लोगों की मुश्किलात, लोगों की दुख तकलीफ में शामिल हो रहे हैं। आगे इलेक्शन भी आएगी, उसको भी देखना है। तो ये जो अपोजिशन के लोग हैं, इनको बड़ा घबराहट है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग। आज देखो कहीं भी हर जगह में एक प्रोपगंडा किया जा रहा है कि एसटी का कहाँ प्रोपगंडा किया जा रहा है? मेरी बात सुनिए। वहाँ पे पीडीपी की रैली होती है, वहाँ पे कोविड नहीं दिखता होगा। रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर जगह जगह में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपने लोगों को भड़का रहे हैं कि देखो जी एसटी का हक खा जाएंगे, एसटी का हक। मुझे बताइए कौन का एसटी को देखकर आपका सीधा निशाना जाता है कि पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए? आपकी बातों से साफ जाहिर होता है। सुनो मेरी बात, पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी शेड्यूल ट्राइब गुज्जर बकरवालों के लिए 38 सीटें रिजर्व की। वो तो बीजेपी ने की ना, और कोई नहीं था करने वाला। पहले कहाँ था ये सियासतदान? कल मैं एक फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि गुजरों को अभी दबाएगी बीजेपी, अभी इनको और सबक तो फारूक अब्दुल्ला को सिखाया बीजेपी ने। अच्छा। जो हमारे गुजरों को यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। आज हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब, उनकी क़यादत में कोई भी गलत फैसला नहीं होगा। जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर की एक अपनी सियासत या यहाँ के लोगों का अपना एक सिस्टम है। अरुण साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं कि पहाड़ियों को ऐसी स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? टू द पॉइंट सवाल है। देखो, अगर उनका हक दिया जाता है, पहाड़ी स्टेटस को देते हैं। देखो, ट्राइबल में से मैं नहीं कह सकता, जो एसटी गुज्जर बकरवाल का हक है वो बिल्कुल मांग रहे हैं ना। सुनो, वो बिल्कुल नहीं छीना जाए। मैं इसके मतलब अपने स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब से भी बात की है। दिल्ली में भी हमने को 2-4 एमपी से बात की है, जिनके हम संपर्क में हैं, तो उन्होंने भी इस बात को रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, शोर शराबा है, जगह जगह में लोग अपनी डिमांडें रख रहे हैं। पहाड़ी भी अपनी जगह में सही है, वो भी कहते हैं कि हमें एसटी स्टेटस मिले, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फैसला करेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर हमारे जो गुज्जर बकरवाल भाई हैं, इनका हक ना छीना जाए। इनको जितना स्टेटस आज तक मिला है उससे अगर ज्यादा भी दिया है, कि पहाड़ी भी डिवाइड होना चाहते हैं, वो भी एसटी स्टेटस की मांग करें, वो भी एसटी। देखो, मांग करना कोई बुरी बात नहीं है। मांग हर एक इंसान, उनकी मांग सही है। देखो, उनकी मांग, देखो ना, आपने कहा उनकी मांग अपनी जगह में ठीक है। हर इंसान की अपनी अपनी मांग होती है। मतलब आप चाहते हैं ठीक है कि उनको मिलना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट एक्ट था, उसके लिए हमने मांग की, हमें मिल गया। अच्छा। जम्मू कश्मीर में हमारी पॉलिटिकल जमीनी सत्ता इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कितनी नाइंसाफी गुजरों के साथ रहे हैं। ऐसी बात नहीं, 70 साल की बीमारी है ये। जो बीमारी लगा के रखी थी शेख अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने, इसको खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी रही भड़काने की बात, भड़काते रहे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप क्लियर कर दीजिएगा, पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। भाजपा क्यों खामोश है? और आप स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, क्यों खामोश? भाजपा खामोश नहीं है। अगर उनका हक मिलता है तो उसके लिए हमें क्या तकलीफ है? यानी कि आपका कहना है कि उनका हक है कि अगर गुजरों को दिया गया, अगर गुजरों को दिया गया, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए 38 सीट रिजर्व की, वो तो बीजेपी ने की ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया, 3 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व किए, उस वक्त पहाड़ी कोई नहीं बोला। आज अगर पहाड़ियों को अपना हक उनका देते हैं, पहाड़ी स्टेटस देते हैं, या उनके हक के लिए कोई बात करते हैं, तो हमें क्या तकलीफ है? क्यों परेशानी करते हैं हमारे लोग? अच्छा, इनको नहीं परेशानी करनी चाहिए। यानी कि एसटी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप इस चीज में एग्री हैं कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए? मेरे भाई, मेरी बात सुनो। मैं एसटी मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मेरी बात सेंटर में भी होती है, और जम्मू कश्मीर में हमारी जो यहाँ की हमारी तंजीम है, अशोक कोल साहब, रविंद्र रैना साहब, पूरी टीम के साथ मेरी बात होती है। ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है एसटी के लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनको कोई पहाड़ी स्टेटस दिया जाता है तो उसमें हमारे लोगों को तकलीफ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे लोग भी ऐसे गुमराह हो गए हैं कि कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के जैसे कोई चमचे बन के बैठे हैं रजौरी पुंछ कश्मीर के अंदर। वो कहते हैं कि जब बड़ा उनका लीडर भड़काता है कि देखो जी गुजरों का हिस्सा खाया जा रहा है, इनका कोटा खत्म करेंगे, वो फिर शोर शराबा करते हैं रजौरी पुंछ के अंदर, कश्मीर के अंदर, मारो कोटो खा गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जिसने कोटा दिया है वो कहाँ खाएगा? अगर हमें इतना कुछ दिया है, 38 सीटें रिजर्व की, इतने वीडीसी के लिए, डीडीसी के लिए, आप बोल दीजिए
मैं सरपंचों के लिए वक्त नहीं लूंगा, आप बोल दीजिएगा कि पहाड़ियों को ऐसी स्टेटस मिलना चाहिए, वो उनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है, पूरी होनी चाहिए। आप बोल दीजिए ना, मैं इसके एसटी के लोग आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके दिल को भी तसल्ली। मैं ये कहना चाहता हूं कि एसटी के लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ना को उनका हक छीना जाएगा, ना उनका कोई हक खाएगा, जैसे उनको डिवाइड किया जाएगा। सुनो, कोई डिवाइड करने वाली बात नहीं, हर एक को हक देती है। भाजपा सरकार एक ऐसी पार्टी है जो हर एक गरीब की आवाज को सुनती है, वो हर एक को हक वो देती है। मुझे बताइए कि हमारे लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर जो पहाड़ी, ठीक है पहाड़ियों को अपने हक के लिए लड़ते हैं तो लड़ना को बुरी बात नहीं है, बिल्कुल हम भी लड़ाई, हमारे लोगों ने नशे करफस उनके आप मुझे बताइए कि पहाड़ी लोगों को ऐसी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जो उनकी जेन्युइन डिमांड है। या अगर पहाड़ी स्टेटस उनको मिलता है जी, तो हमारे लोगों को क्या तकलीफ है? हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। क्या भाजपा भी चाहती है कि पहाड़ी लोग भी डिवाइड हो जाएं एसटी स्टेटस? भाजपा नहीं चाहती, भाजपा चाहती है पहाड़ी लोग जुड़े। देखो, चाहे वो गुज्जर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, सिख ईसाई है, हमारे डोगरे भाई हैं, सब मिलकर रहें। यानी कि आपका कहना है कि जितने भी गुजर कम्युनिटी के लोग आवाज उठा रहे हैं वो गलत हैं, आप चाहते हैं कि पहाड़ी। हाँ बिल्कुल गलत है। वो कैसे गलत हैं? कि जैसे नशे करफस के कोई चमचे बन के बैठे हैं, पीडीपी के चमचे बन के बैठे हैं, उनको उनका शासी बड़े लोग वो उनको पटियां पढ़ाते हैं कि देखो जी आपका हक जो है बीजेपी खा जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वो उनके इशारे पर नाचते हैं, हमारे हक खा जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम यहाँ सरकार में बैठे हैं, हमारी सरकार है जम्मू कश्मीर में भी, और हमारे गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, हम बिल्कुल सरकार के टच में हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अगर उनको हक दिया जाता है उनको अपना हक मिलेगा, हमें कौन सी तकलीफ है? जो एसटी कम्युनिटी की अलग अलग तंजीमें बनी हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा एसटी स्टेटस जो है वो जो पहाड़ी लोग मांग कर रहे हैं वो नहीं मिलना चाहिए, और आपका सीधा निशाना जाता है कि पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। आप बोल दीजिए, क्लियरली बोल दीजिए, आपने कहा कि वो लोग गलत हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, वो लोग गलत। जनाब सुनो मेरी बात जी, जम्मू कश्मीर में 38 सीटें बीजेपी ने रिजर्व की डीडीसी की। मुझे बताइए कितने गुजरों ने वोट दिए? बताओ ना मुझे। आप ही क्या आप गुजर नहीं? आप ही रिपोर्टिंग करते हैं? आप गुजर नहीं? मैं भी गुजर हूँ, मुझे फख्र। आपने वोट नहीं दिए? सुनो मेरी बात ना, हमने दिए हैं। मैं ये कहता हूँ कि 38 सीटों में से एक डिस्ट्रिक्ट रियासी से एक गुजर जीता है डीडीसी में पर। अच्छा। एक गुरेज से गुरेजी जीता है एसटी, एक चिरैनी से हमारी बहन जीती है एसटी, या हमारा लोहाई मल्हा से एसटी जीता है हमारा गद्दी भाई। मुझे बताइए, अगर 38 सीटें रिजर्व की तो हमारे गुजरों को भी वोट खोल के देना चाहिए। तो आप जनाब, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी? वो अपनी अपनी अलग अलग तंजीम है, तंजीम को जो डिजर्व करता है, लोगों को अच्छा लगता है। उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के चमचे बन के बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमें कोई, आज अगर कोई 4 सीटों के बगैर जो हमारे लोग जीते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीते, कोई गुजर जीता डीडीसी, चाहे पीडीपी में जीता, या और किसी पार्टी में जीता, तो गुजर जीता ना। अगर बीजेपी सीट रिजर्व नहीं करती तो गुजरों को कौन था पूछने वाला? मुझे बताइए, कोई पूछ कर राजी नहीं था। अच्छा। कि बीजेपी सरकार एक ऐसी है जो हर एक को अपना हक देती है, चाहे वो गद्दी सीपी है, गुज्जर बकरवाल है, पहाड़ी है। अगर पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिलता है तो हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ चौधरी हारून साहब। तमाम उन मुद्दों पे लड़ाइयाँ हुई, उन मुद्दों पर बातें हुई जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों और अलग अलग खित्तों से आवाज़ उठा रहे थे कि हमें एसटी स्टेटस के अंदर जो है वो पहाड़ी लोगों को डिवाइड नहीं किया जाएगा, यानी कि पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। तो तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। सीधा निशाना जाता है कि पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए, भाजपा का ये कहना है। ये भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और एसटी कम्युनिटी के प्रधान भी हैं। नहीं मिलना चाहिए, मैं ये कहता हूँ अगर वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, उनको पहाड़ी स्टेटस अगर मिल जाए तो कौन से हमारे लोगों को तकलीफ है? हमारे एसटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये हमारी क्लियर बात हुई है कि एसटी, खासकर हमारे जो गुज्जर बकरवाल भाई हैं, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना उनका कोई हक खाएगा, ना उनका कोई स्टेटस छीनेगा। ये तमाम बातें हुई। उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस मिल जाएगा, गुजरों को, यानी कि एसटी के लोगों को तकलीफ क्या है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गुजर और एसटी कम्युनिटी के लोग क्या राय रखते हैं। फिलहाल देखते रहिए जेके यूट्यूब।